बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कर्व ट्रेसिंग। इसमें हम लोग वर्किंग रूल भी देखेंगे और एग्जांपल भी साथ साथ सॉल्व करेंगे कि ये जो इसके वर्किंग रूल हैं किस तरह ये क्वेश्चन के ऊपर भी अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है। फॉलोइंग पॉइंट्स आर हेल्पफुल इन ट्रेसिंग ऑफ अ कार्टेशियन कर्व। हम लोग अब कर्व ट्रेसिंग करेंगे किसके ऊपर? कार्टेशियन कर्व पर। कार्टेशियन कर्व कौन से होते हैं? जिसके पॉइंट एक्स और वाई होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? कार्टेशियन कर्व कहलाते हैं, कार्टेशियन पॉइंट कहलाते हैं। कार्टेशियन पॉइंट क्या होते हैं? जो एक्स और वाई की फॉर्म में होते हैं। पहले है पॉइंट है सिमेट्री। अ कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द एक्स एक्सिस। जो कर्व है वो अबाउट एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक कब होगा? इफ ऑल द पावर्स ऑफ वाई इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व आर इवन। अगर वाई अगर कोई इक्वेशन दी हुई है उसमें जो सी सबसे बड़ी वैल्यू हो, पावर हो वाई की, ठीक है, तो वो इवन हो तो हम कहेंगे कि वो क्या है? अबाउट सिमेट्रिकल है अबाउट दी एक्स एक्सिस पर। फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, ये तो हम लोग के इसमें हाईएस्ट पावर क्या है वाई की? तो वो क्या है? वाई स्केयर। यानी कोई भी नेगेटिव नंबर भी लोगे तब भी क्या आएगा? पॉजिटिव भी नंबर आएगा। तो हम ये कहेंगे कि सिमेट्रिकल है अबाउट द एक्स एक्सिस। इसी तरह है कि कर्व अगर वाई एक्सिस है सिमेट्रिकल है अबाउट द वाई एक्सिस इफ़ ऑल पावर्स ऑफ वाई। अगर वाई की जो सी तमाम पावर जो इक्वेशन कर्व की इक्वेशन दी भी है और वाई एक्स की पावर जो सी है इवन हो तो हम कहेंगे कि वो क्या है? सिमेट्रिकल है अबाउट द वाई एक्सिस। जैसा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू और ऑफ ए वाई है। अगर x में कोई भी नंबर डाला जाए यानी x की जगह -x डाला जाए तो वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर वही फंक्शन बन जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये क्या है? सिमेट्रिकल है अबाउट द वाई एक्सिस। सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन। अगर जो इक्वेशन है गिवन इक्वेशन है, ठीक है, तो वो अगर हमें इक्वेशंस अगर हमें कोई भी इक्वेशन दी हुई हो तो हम अगर y को x कर दें और x को y कर दें तो फिर हम कहेंगे कि वो सिमेट्रिकल है अबाउट द लाइन। इफ़ द इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व रिमेन अनचेंज्ड ऑन द इंटरचेंजिंग एंड x एंड y करने से जो कर्व होती है वो क्या हो जाती है? अनचेंज्ड हो जाती है। जिस तरह सर्कल की ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, ठीक है। अगर एक्स की जगह हम वाई कर देंगे, वाई की जगह एक्स कर दें तो ये कोई इसमें चेंजेस नहीं होती इक्वेशन में, ठीक है। अगला कौन सा स्टेप है? फोर्थ स्टेप यह इफ़ द इक्वेशंस ऑफ द कर्व रिमेन अनचेंज व्हेन एक्स इज चेंज टू माइनस। अगर हम लोग कर्व की जो सी चेंज है वो अनचेंज हो जाए तब होगी जब x की जगह -x लगाए y की जगह -y कर दें। तो ये क्या हो जाएगा? देन द कर्व इज सिमेट्रिकल इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट, ठीक है, ऑपोजिट क्वाड्रेंट। अगर कोई हमारे पास एक क्वाड्रेंट बना हुआ हो इस तरह का, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अगर हमारे पास कोई एक इतना वाई इज इक्वल टू एक्स आ रहा है, ठीक है, तो वो हमारे पास यहाँ भी आएगा और ये भी आएगी, यानी ऑपोजिट क्वाड्रेंट में आ गया ना, ठीक है। तो अगर एक्स क्यूब फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3x² वाई, तो इसका कोई ग्राफ बनेगा ना, तो ये अगर कोई ग्राफ इधर जा रहा है तो फिर इसके इधर आ जाएगा, अगर ग्राफ इधर है तो फिर हमारे पास इसके ऑपोजिट आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है, कि हमें सिमेट्रिक हम हर स्टेप का क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई भी करके देखेंगे कि क्या है, ठीक है। जो हमें सिमेट्रिक के 4 पॉइंट दिए हैं तो अब ये चारों पॉइंट देखते हैं कि कौन से अप्लाई होते हैं। क्वेश्चन है ये वाई स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब सिमेट्री के चेक करने हैं। सिमेट्री किस तरह चेक करनी है? पहली क्या है कि वाई एक्स एक्सिस है, कब होगा? जब हाईएस्ट पावर ऑफ वाई की क्या होनी चाहिए? इवन होनी चाहिए। अब ये वाला पॉइंट देखते हैं। वाई की हाईएस्ट पावर क्या है? वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया? वाई स्क्वायर हो गया। तो वाई स्क्वायर में कोई भी वैल्यू डालते रहोगे तो वो क्या होगा?
पॉजिटिव इवन ही आती रहेगी, तो हम ये कहेंगे कि ये क्या है, एक्स एक्सिस पर सिमेट्रिकल है अबाउट दी एक्स एक्सिस पर, ठीक है। और हम वाई एक्सिस पर भी देखते हैं कि अगर एक्स की हाईएस्ट पावर जो सी है वो है तो इवन होगी, तो वो क्या होगी, सिमेट्रिकल है वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस की हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, एक्स 4 हो जाएगा, ठीक है। कोई भी नंबर डालते रहोगे वो भी, तो ये भी क्या होगी, सिमेट्रिकल होगी वाई एक्सिस पर, क्योंकि एक्स की जो सी होगी पावर वो क्या है, इवन है। तो ये एक्स एक्सिस पर भी सिमेट्रिक है और वाई एक्सिस। अब तीसरा स्टेप है कि अगर वाई की जगह हम एक्स कर दें और एक्स की जगह हम वाई कर दें, क्या ये इंटरचेंज हो जाती है। तो अगर एक्स की वाई की जगह हम एक्स कर दें और एक्स की जगह हम वाई कर दें, तो ये चेंज हो जाती है इक्वेशन, ठीक है। और अगर हमें तीसरा क्या है कि एक्स की जगह पर माइनस एक्स कर दें, फोर्थ स्टेप, एक्स की जगह माइनस एक्स कर दें और वाई की जगह माइनस वाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगी, वही इक्वेशन बन जाएगी। तो हमें कह दिया है कि इस कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ऑपोजिट क्वाड्रेंट, ठीक है। अब सेकंड स्टेप देखते हैं। अब हमारा सेकंड पॉइंट है ओरिजिन एंड टेंजेंट, ठीक है। इफ़ द पॉइंट 0 0, अगर x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0 सेटिस्फाई द इक्वेशंस ऑफ द गिवन कर्व, देन कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर x की हमें गिवन इक्वेशन हो, x की वैल्यू भी 0 कर दें और y की वैल्यू भी गिवन कर दें और 0 कर दें, तो हमें पता चल जाएगा कर्व जो सा होगा वो पासिंग थ्रू द ओरिजिन से है। अगर वो जो हमारी ये गिवन इक्वेशन है वो पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, तो हम लोगों ने करना है, चेक करना है नेचर ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन चेक, नेचर ऑफ ओरिजिन में क्या होता है, नॉट और कप्स, ठीक है। तो हम लोगों ने करना है कि वी फाइंड द टेंजेंट एट ओरिजिन बाय इक्वेटिंग द लोएस्ट डिग्री टर्म टू 0। जो इक्वेशन दी गई होगी टेंजेंट मालूम करने के लिए, जो भी इक्वेशन दी गई होगी, हम लोगों ने वो क्या करना है कि उसकी लोएस्ट डिग्री होगी उसको क्या कर देना है, इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल जैसा हमारे पास है इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस वाई, ठीक है। टू टेंजेंट एट ओरिजिन, अगर दो टेंजेंट ओरिजिन से पास करते हैं, देन वी फाइंड इट्स नेचर, तो हम फिर उस नेचर का पता कर सकते हैं कि ये कौन सी नेचर है। इफ़ बोथ टेंजेंट आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अगर बोथ टेंजेंट आर रियल और डिस्टिंक्ट हैं, देन ओरिजिन इज कॉल्ड नॉट, ठीक है। जैसा ये है, हमारे पास दो टेंजेंट हैं, ठीक है, और एक कर्व जो सा होगा यानी ओरिजिन से पास करते करते दोबारा ओरिजिन पाए, क्योंकि कुछ वैल्यूज़ होती हैं नेगेटिव में भी जाती हैं और पॉजिटिव में जाते हैं, और यहाँ से आके ओरिजिन से आके दो ब्रांचेस कर दें, तो ये दरमियान वाला जो सा कर्व होगा वो पॉइंट होगा वो कहते हैं नॉट। इसी तरह के अगर दो टेंजेंट हैं, ठीक है, और एक कर्व है कि हमारे पास पॉइंट बनाएं, तो हम वो पॉइंट एक्स माइनस में भी और पॉजिटिव में भी हो, और वो इंटरसेक्ट यानी अपोजिट डायरेक्शन में हो और फिर एक साथ मिल जाएं, तो दरमियान वाला पॉइंट क्या होता है, नॉट होता है। अगर दूसरा पॉइंट यह है, इफ़ both tangents are real and coincident, then origin is called curve, यानी दो टेंजेंट अगर ओवरलैपिंग कर दें, तो वो जो पॉइंट है ओरिजिन जिससे वो इंटरसेक्ट होते हैं, तो वो क्या होता है, कर्व कहलाता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर दो टेंजेंट आर इमेजिनरी हो जाए, तो देन ओरिजिन इज कॉल्ड आइसोलेटेड, यानी कोई भी टेंजेंट नहीं आया तो वो पॉइंट क्या होता है, यानी और यहाँ पर आके वो जो सा ओरिजिन बनता है, तो वो क्या आइसोलेटेड पॉइंट कहलाता है। अब इसका हम दो क्वेश्चन पर देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह होगा। सिमेट्री का तो पता चल गया, ठीक है, ओरिजिन एंड टेंजेंट। तो हम अगर x को 0 करते हैं तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो y भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। द कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन, हमें पता चल गया कि ये ओरिजिन है, ठीक है। तो एंड इक्वेटिंग द लोएस्ट डिग्री टर्म इज़ 0, लोएस्ट डिग्री टर्म क्या होगी, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू इज़ इक्वल टू, इसको x के साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, तो ये x4 हो जाएगा, इसके साथ ही है ना स्क्वायर वाली, तो हम लोगों ने बोले नहीं, दोनों इक्वल रखनी है, पावर्स उनकी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी।
अगर वाई स्क्वायर है तो यहाँ एक्स स्क्वायर होना चाहिए, अगर एक्स क्यूब है तो वाई क्यूब होना चाहिए, एक्स 4 है तो वो वाई 4 होना चाहिए। ये और ये कट जाएगा, वाई की वैल्यू होगी प्लस माइनस एक्स। टू रियल एंड डिस्टिंक्ट टेंजेंट, दो रियल हैं मगर डिस्टिंक्ट हैं। तो हमारे पास यही है कि टेंजेंट अगर मालूम कर लें तो अगर टेंजेंट रियल हो जाए या डिस्टिंक्ट हो जाए तो वो क्या होते हैं, नॉट कहलाते हैं। तो हम लोगों ने यही कहा कि ओरिजिन क्या हो गया, नॉट हो गया। ठीक है, अब इसी तरह हम थर्ड पॉइंट देखते हैं और फिर उसको भी क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं कि क्या है। थर्ड पॉइंट है ओपन ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ कर्व विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। Put x is equal to 0 and y is equal to 0 in the equations of the curve respectively. It gives the point of intersections of the curve on x-axis and y-axis respectively. अब इसका हम लोग करना है क्वेश्चन पर अप्लाई। क्या हम लोगों ने क्या करना है, x इज इक्वल टू 0 देना है, हमें क्या करना है, इंटरसेक्शंस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर पॉइंट निकालने हैं जो इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग x इज इक्वल टू 0 करेंगे तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, तो y इज इक्वल टू 0। अगर y इज इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, x, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वो भी 0, तो स्क्वायर स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस माइनस ए। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन से बने, 0 0 माइनस ए 0 ए 0। ठीक है, आगे है एसिम्पटोट्स की डेफिनेशन पहले देखते हैं क्या है। अ स्ट्रेट लाइन एट अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, क्या कोई स्ट्रेट लाइन है और वो फाइनाइट डिस्टेंस रखता है ओरिजिन से, टू विच द कर्व डज नॉट intersect it and to at infinity, it means that the asymptote is a boundary line or the limiting line for the curve। कि कोई भी हमें एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहीं भी कर्व ड्रा की जाए तो वो हमारे किसी भी ओरिजिन से फाइनाइट डिस्टेंस को और वो किसी के साथ क्या है इंटरसेक्ट ना करती हो तो वो क्या होता है, एसिम्पटोट होता है। एसिम्पटोट की 3-4 कंडीशन होगी, तीन कंडीशन है। ठीक है, वो क्या होगी, एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एसिम्पटोट पैरेलल क्या होगा, एक्स एक्सिस, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज़ टू 0। अगर हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स है उसका जो सा कोफिशिएंट हो वो इक्वल रखते हैं 0 के, तो वो क्या होगी, पैरेलल होगी टू एक्स एक्सिस से। इसी तरह है कि एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर हाईएस्ट पावर वाई की देखी जाए और उसमें कोफिशिएंट को क्या रखते हैं 0 रखते हैं तो वो क्या होगा, हमारे एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। नोट है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी कर्व हैज एसिम्पटोट, जिसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, कि ये इसका जो सा एसिम्पटोट यानी कोई भी नहीं है। अगर एक्स का क्या हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट क्या है 1, 1 को हम 0 रख सकते हैं, नहीं। इसी तरह वाई स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट है 1 तो वो उसको भी 0 नहीं रख सकते। ठीक है, इसी तरह ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, एसिम्पटोट वाले, अगर हम लोग हाईएस्ट पावर जो सी होगी एक्स की और वाई की उसको 0 रखेंगे तो हम लोगों ने बताना है कि ये पैरेलल है या नहीं, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है या वाई एक्सिस है। अगर हमारे पास वाई के हिसाब वाई की वैल्यू के लिए देखें तो वाई स्क्वायर ये है। ठीक है, इसका हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट क्या है, पावर 2 है ना, तो इसका कोफिशिएंट क्या है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को इक्वल रख सकते हैं 0 पे, कांस्टेंट को इक्वल तो नहीं रख सकते ना 0 के। अगर हम लोग का एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स 4 आ जाएगा। ठीक है, हाईएस्ट पावर के डिग्री क्या होगी 4, तो इसका जो सा कोफिशिएंट होगा -1, -1 को हम 0 रख सकते हैं, नहीं, तो इसी वजह से लिखते हैं नो एसिम्पटोट। ठीक है, आगे है रीजन में क्या होता है, टू फाइंड द रीजन ऑफ द कर्व आर वी सॉल्व द इक्वेशंस ऑफ द कर्व फॉर द वाई और एक्स। हम लोगों ने कोई भी रीजन फाइंड करना हो
तो हम लोगों ने क्या करना है कि जो सी इक्वेशन दी होगी उसको एक्स या वाई के इक्वल रखते हैं, ठीक है, विच एवर इज़ कन्वीनियंट। सपोज वी सॉल्व द इक्वेशन ऑफ एक्स ऑफ कर्व फॉर वाई, देन वी एग्जामिन फॉलोइंग पॉइंट। इनको फाइंड ये जो पॉइंट है इनको देख के हम लोगों ने इक्वेशन यानी ड्रा करनी है। वी फाइंड दोज वैल्यूज़ ऑफ एक्स for which x approach to infinity. We find the interval for x in which the value of y becoming imaginary. We find the interval for x in which the value of y either increasing or decreasing, etc. अब ये इक्वेशन देखते हैं। रीजन में क्या था हमारा, क्या हम लोगों ने क्या करना था कि जो सी इक्वेशन है उसको किस में लेके आना है, एक्स या फिर वाई में। तो हम लोगों ने यही किया है कि रीजन में हमारे पास जो इक्वेशन गिवन थी उसको हम लोगों ने इक्वेशन लिया है वाई में। अब ये देखते हैं जो स्टेप लिखे हुए हैं। अब वाई बिकम इमेजिन व्हेन एक्स ग्रेटर देन ए एंड एक्स लेस देन माइनस ए, ठीक है। ये हम ग्राफ पहले जो हमें पॉइंट्स गिवन है हम पहले वो देखते हैं। एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ठीक है। हमारा टेंजेंट क्या निकला था, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई। एक हमारे पास टेंजेंट ये है और एक हमारे पास टेंजेंट ये है, क्योंकि ये जो सी है वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स है और ये क्या है वाई इज इक्वल टू एक्स वाई है, ठीक है। आगे क्या हमारे निकले थे, नोट बना था, यानी हमारा कोई एक पॉइंट यानी ऐसा होगा जो सा हमारा नोट बनाएगा, ठीक है। फिर हमारे पॉइंट निकले थे 0 0 माइनस ए 0 और ए 0, तो वो हम लोगों ने यहाँ ड्रा कर दिए, ठीक है। अब हम लोगों ने ये देखना है कि जो सा रीजन दिया है हमारे पास ये आया। अब हम लोगों ने ये वैल्यू देखनी है। अगर हमारी वैल्यू एक्स में अगर कोई वैल्यू ए से ग्रेटर यानी पॉजिटिव ए से ग्रेटर वाली वैल्यू निकालें, 2a 3a 4a, ठीक है, वो डालें तो हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा, इमेजिनरी नंबर आ जाएगा ना। अगर x की जगह हम लोग 2a लगा दें, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा 4a स्केयर हो जाएगा। 4a स्केयर को माइनस करोगे ए स्केयर के लिए तो माइनस 3a स्केयर आ जाएगा, तो माइनस आ गया तो वो अयोटा की फॉर्म बन गई। तो हम लोगों ने कहा दिया कि ये इमेजिन नंबर हो जाएगा। अगर एक से ग्रेटर होगा तब इमेजिन नंबर होगा। इसी तरह माइनस ए से भी देखेंगे, क्योंकि जो हमारे पास इंटरसेक्ट के पॉइंट थे वही देखने होते हैं, ठीक है। और माइनस ए से भी देखेंगे कि माइनस ए से लेस जो से नंबर होंगे उस पर भी ये इमेजिन नंबर होगा, वही हम लोगों ने लिख दिया। फिर अगला स्टेप क्या है, फॉर ईच एक्स जो सा होगा वो माइनस ए और ए के दरमियान में होगा। y हैज़ टू इक्वल एंड ऑपोजिट वैल्यू, दो इक्वल जो से y की वैल्यू है, क्योंकि प्लस में भी है और नेगेटिव में भी है, तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी तो वो हमारी इक्वल तो होंगी मगर ऑपोजिट साइन में होंगी। कि अगर हम लोग प्लस की तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास नेगेटिव के साइन आएंगे दूसरी साइड पर। अगर हम नेगेटिव के साइन लेंगे तो फिर हमारे पास क्या आएंगे पॉजिटिव के साइन। यह हमारे पास ये होता है ट्रेसिंग ऑफ कर्व, ठीक है। ये 5 स्टेप जो से है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले हम लोगों ने ये सिमेट्रिक के बारे में लिखना है, फिर ओरिजिन एंड टेंजेंट के लिखना है, फिर हम लोगों ने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑन कोऑर्डिनेट्स एक्सिस लिखना है, एसिम्पटोट लिखना है, रीजन लिखना है, और फिर हम लोग रीजन में हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे और फिर हम लोग ये ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो से कर्व ऑफ ट्रेसिंग है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कर्व ऑफ ट्रेसिंग जो सी होती है वो कार्टेशियन कर्व में भी होती है, कार्टेशियन पॉइंट में भी होती है और पोलर पॉइंट में भी होती है। कार्टेशियन कर्व कौन से होते हैं, जिसमें जिस इक्वेशन में एक्स और वाई इन्वॉल्व होगा वो क्या होगा, कार्टेशियन कर्व होगा। और पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, जिसमें पैरामीटर इन्वॉल्व हो, यानी टी या थीटा इन्वॉल्व हो तो वो क्या होता है पोलर कोऑर्डिनेट पोलर पॉइंट होते हैं, ठीक है।
आप ये जो सी एग्जांपल है ये मैंने वो करवाई है कार्टेशियन कर्व की, ठीक है। तो आप ये देख लेना, ये दोनों एग्जांपल है मैंने एक सॉल्व करवाई है, दूसरी एग्जांपल भी इसी तरह ही है। और आप लोगों ने ये जहन में रखना है, ये वर्किंग रूल बहुत ये जहन में रखना है कि क्या करना है क्या नहीं करना। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर ना समझ आए तो फिर भी आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर देना, तो मैं उसका रिप्लाई कर दूँगी। अल्लाह हाफिज़।